Good evening, friends. Welcome to PKJPSC and BPSC channel. So we were doing public Bihar Public Sanitary and Waste Management cadre combined competitive examination. I know it's been 8-9 days. I have not uploaded any video because होली था थोड़ा सा it got I got little lazy actually. Nevertheless, तो आज का वीडियो जो हम कर रहे थे यूनिट 4 में वी हैड ऑलरेडी फिनिश सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल बायोलॉजिकल प्रोसेस कंपोस्टिंग we were actually doing कंपोस्टिंग के डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोस्टिंग तो कुछ कंपोस्टिंग आज कुछ कंपोस्टिंग करेंगे एंड देन विल ट्राई टू फिनिश द कंपोस्टिंग। इसमें आज का जो लेक्चर होगा उसमें एक ही कंपोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वर्मी कंपोस्टिंग। उसके बाद तो एवरीथिंग इज लिटिल theoretical। उसके बाद फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल डू थर्मल प्रोसेस, इंसिनरेशन, गैसिफिकेशन, वेट ऑक्सीडेशन, पायरोलिसिस, pelletization and energy production। ठीक है, so we'll try to finish this solid waste management in a week, and then we'll move to the next unit, that is liquid waste management, and we'll try to I'll try to finish that as soon as it's possible। okay, so इसमें जो है पहला है एरेटिक स्टैटिक पाइल कंपोस्टिंग। अगेन इतना याद रखना, हर चीज कंपोस्टिंग, हर टाइप ऑफ कंपोस्टिंग इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट आई स्टिल बिलीव कि ये आपको पता होना चाहिए कि एरेटेड स्टैटिक पाइल कंपोस्टिंग क्या होता है। तो इसमें एरेटेड स्टैटिक पाइल कंपोस्टिंग में जो है ना, इसमें फोर्स एरेशन किया जाता है, मतलब एयर को फोर्सली डाला जाता है। अनलाइक विंडरो जो कंपोस्टिंग जो पिछले क्लास में हमने किया था, उसमें एरेशन को कैसे अचीव करते हैं, बाय टर्निंग द विंडो को टर्न करना हेयर एंड देयर। तो वो एक प्रोसेस थोड़ा मुश्किल है। क्यों क्यों करना पड़ता है, एरेशन क्यों देना पड़ता है? क्योंकि इस द आइडिया इज आप कंपोस्ट बनाना है तो अच्छी तरह एरेशन देना होगा, एयर डालना होगा, तभी वो प्रॉपरली ये कंपोस्ट होगा और प्रॉपरली आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसमें क्या किया जाता है, जो कंपोस्टिंग जो पाइल, द कंपोस्टिंग पाइल्स आर, उसके नेटवर्क ऑफ पाइल आर प्लेस्ड ओवर नेटवर्क ऑफ पाइल कनेक्टेड टू ए ब्लोअर। सो कंपोस्टिंग पाइल को नेटवर्क ऑफ पाइल के ऊपर रखे जो उसमें ब्लोअर से कनेक्टेड होता है, और उसके बाद ब्लोअर क्या करता है, एयर सप्लाई करता है फॉर कंपोस्टिंग। तो यह है एरेटेड स्टैटिक पाइल कंपोस्टिंग, एज नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि यू नीड टू गिव द एयर। फिर है इन वेसल कंपोस्टिंग। अगेन इस पर रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, क्या है इन वेसल कंपोस्टिंग, कैसे किया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि आप रिसर्च करें, पीएचडी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या है, आप नाम से देखिए ना, इन वेसल कंपोस्टिंग मतलब आप वेसल में ही कंपोस्टिंग कर लीजिए, छोटे जगह पे कंपोस्टिंग कर लीजिए, आपको बड़ा ये नहीं चाहिए। ये है इनक्लोज द फीड स्टॉक इन ए चैम्बर और वेसल। एक छोटा सा वेसल में जो भी आपको कंपोस्टिंग का मटेरियल है उसको डाल दीजिए, उसको मिक्स कीजिए, उसमें प्रॉपर एयर का दीजिए, प्रॉपर मॉइस्चर दीजिए। ठीक है, तो अब बोल सकते हैं वेसल कौन कौन सा हो सकता है। अब वेसल कौन होगा, ड्रम, आपने ड्रम देखा है ना, छोटा ड्रम, सिलोज, डाइजेस्टर बीन और टनल, ये सारे चीज वेसल होते हैं। ठीक है, अब वेसल जो हो सकता है वो भाई सिंगल हो सकता है, मल्टी कंपार्टमेंट का हो सकता है। एक सिंगल वेसल आपने बना दिया ऐसे, या फिर बहुत सारे कंपार्टमेंट के बना सकते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट के वेसल बना दीजिए ऑब्वियसली। ठीक है, इन सम केसेस वेसल रोटेट भी करता है, इट्स वेरी फैसिनेटिंग राइट, कि वो रोटेट कर रहा है राइट। ऑब्वियसली एरेशन, प्रॉपर मिक्सिंग एक्सेट्रा के लिए करना पड़ेगा। इन अदर वेसल स्टेशनरी भी हो सकता है, एंड मिक्सिंग और एजिटेटिंग मैकेनिज्म मूव्स द मटेरियल अराउंड। द आइडिया क्या है कि उसके अंदर के जो मटेरियल है उसमें एयर प्रॉपर सर्कुलेट होते रहे, इसीलिए कभी कभी मिक्सिंग और एजिटेटिंग मैकेनिज्म किया जाता है, ताकि अंदर का मटेरियल थोड़ा थोड़ा घूमता रहे, उसको प्रॉपर एयर मिलता रहे राइट। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन वेसल कंपोस्टिंग जो है रेकमेंड किया जाता है किचन सिस्टम, किचन से जो फूड निकलता है, कैंटीन से जो फूड निकलता है, उस तरह के सिस्टम के लिए इन वेसल कंपोस्टिंग किया जाता है। ये देखिए इन वेसल कंपोस्टिंग का एग्जांपल है, आप जस्ट देख लीजिएगा, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, अब है डिसेंट्रलाइज कंपोस्टिंग। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइज मतलब भाई अब इतना बड़ा सिस्टम तो है नहीं हमारा कि सारे चीज को, सारे एक्सक्यूज मी, सारे जितने भी कचड़े हैं, सॉलिड वेस्ट है, उसको एक सारे सिटी से बाहर लाओ और कंपोस्ट करो।
तो उससे अच्छा क्या है कि भाई आप छोटा छोटा लोकल अथॉरिटी बोले कि ठीक है भाई, हम एक ये जगह बना देते हैं, डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, यहाँ पे कंपोस्टिंग कर देंगे, फिर दूसरी जगह पे कंपोस्टिंग कर देंगे। मतलब सिटी में ही छोटे छोटे जगह पे कंपोस्टिंग कर लो, रादर देन क्रिएटिंग बहुत बड़ा फैसिलिटी, और उसके बाद अब बस सॉरी ट्रक से ले जाओ अपने सारे सॉलिड वेस्ट को उस फैसिलिटी में, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये डिसेंट्रलाइज कंपोस्टिंग का कंसेप्ट है। देखिए इसमें क्या बोलता है जो भाई अब पहले वेजिटेबल लो, जितना भी वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर, मीट, पोल्ट्री, फिश मार्केट से जितना भी वेस्ट आपको मिला, ठीक है, हर दिन उसको कलेक्ट करो, ठीक है, एंड डिसेंट्रलाइज कंपोस्ट जो कि आसपास ही बनाना है, या फिर बायोमिथनेशन प्लांट जो कि आसपास बनाना है, नॉट वेरी फार, लेकिन वो हाइजेनिक भी होना चाहिए। ऐसे नहीं गंदा संदा आपका डिसेंट्रलाइज फैसिलिटी बना दे, हाइजेनिक कंडीशन में बनाओ, ताकि आपको ये ले जाने का खर्चा ये सब बच जाएगा। खर्चा बहुत बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो वेस्ट मैनेजमेंट में ना, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो, उससे उससे पैसे भी उनके बन सकते हैं, जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं ना उनके पैसे बन सकते हैं। कम्युनिटी इन्वॉल्व करो इन वेस्ट मैनेजमेंट, प्रमोशन ऑफ होम कंपोस्टिंग। ये भी बोला जाता है कि घर पे ही कंपोस्टिंग का जुगाड़ कर लो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है होम कंपोस्टिंग। दैट्स वेरी फैसिनेटिंग आइडिया, होम कंपोस्टिंग। उससे बायोगैस का जनरेशन अगर आप कर सकते हैं तो करें, गैस भी कम खरीदना पड़ेगा, हालांकि दैट्स नॉट दैट इजी। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट एट कम्युनिटी लेवल पे डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग करो। सरकार से सब ये क्या कर रहे हो, एक करना मतलब कम्युनिटी लेवल पे बनाओ प्रोसेसिंग फैसिलिटी में भी। बड़े बड़े आजकल बिल्डर हैं, वो सब कंपोस्टिंग फैसिलिटी बनाते ही है, राइट। हाइजेनिक कंडीशन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइजेनिक कंडीशन बनाना। अब ये सब है, फैसिलिटेट करो कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी एंड एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन देयर ओन और विद इन प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। अब ऑब्वियसली मनी इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये डिसेंट्रलाइज कंपोस्टिंग का एक आइडिया है कि मे भी प्राइवेट सेक्टर को पिच इन करो कि आप कुछ हेल्प कर दो कंपोस्टिंग में, कुछ पैसे वैसे का जुगाड़ कर दो। वैसे भी गरीब गवर्नमेंट के पास तो पैसे होते नहीं है, जॉब भी नहीं देती है। नेक्स्ट है प्रेफरेंस, बोल रहा है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू डिसेंट्रलाइज प्रोसेसिंग टू मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देखिए सबसे मेन क्या काम है, क्यों हम बनाएंगे डिसेंट्रलाइज प्रोसेसिंग फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जैसे बायोमिथनेशन, माइक्रोबियल कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, एनारोबिक डाइजेशन और एनी अप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग फॉर बायोस्टेबलाइजेशन और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये सारे चीज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि आप इधर से उधर सामान को ले जा रहे हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स, आपका कचरा सड़ रहा है, आपका कचरा सही समय पे पहुंच नहीं रहा है डिसेंट्रलाइज फैसिलिटी फैसिलिटी में, इसलिए डिसेंट्रलाइज फैसिलिटी में होगा तो जल्दी जल्दी पहुंचेगा, कंपोस्टिंग जल्दी होगा। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट फीडबैक, द फीडबैक स्टॉक फॉर डिसेंट्रलाइज कंपोस्टिंग क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि फीडबैक स्टॉक क्या है डिसेंट्रलाइज कंपोस्टिंग का। किचन वेस्ट है, फूड, फ्रूट, वेजिटेबल लेफ्ट ओवर, यार्ड एंड वेस्ट लाइक लीव्स, ट्विग्स, स्ट्रॉ एंड पेपर। सो ये सब इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसमें कुछ कुछ और है, जैसे प्री प्रोसेसिंग करना है, ये बहुत आसान है। प्री प्रोसेसिंग करना है कि आप सारे वेस्ट को डिसेंट्रलाइज फैसिलिटी में पहुंचाओ वेस्ट, उससे पहले जितने भी उसके रिसाइक्लेबल मटेरियल्स को हटा दो, ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर प्रोसेसिंग, डिसेंट्रलाइज कंपोस्टिंग कैन बी प्रैक्टिस यूजिंग बॉक्स और बिन कंपोस्टिंग। ये भी एक अच्छा है, बॉक्स और बिन कंपोस्टिंग के लिए ना स्पेस कम चाहिए होगा, तो कर लो भाई इससे। बॉक्स कंपोस्टिंग इज typically carried out at community level. बॉक्स कंपोस्टिंग का जो ना कैरिड आउट कम्युनिटी लेवल पे किया जाता है, बिन कंपोस्टिंग जो है इंडिविजुअल हाउस लेवल पे किया जाता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, बॉक्स कंपोस्टिंग कम्युनिटी लेवल पे है और बिन कंपोस्टिंग हाउस होल्ड लेवल पे। तो थोड़ा सा बिन कंपोस्टिंग के बारे में भी जान लेते हैं। बिन कंपोस्टिंग कितना आपके पास इनपुट है, कितना सॉलिड वेस्ट है, राइट, उस पर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा है तो बिन कंपोस्टिंग आप नहीं कर सकते, और साइज ऑफ द बिन जो आप बनाएंगे वो भी डिपेंड करेगा आपको कितना आसपास सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है। और बॉटम ऑफ द बिन शुड बी कवर्ड विथ थिक, ऐसे बिन जो एक्चुअली होता है ना वो बॉटम उसको ऐसे कवर कर देते हैं, जैसे ट्विग हो गया, ब्रोकन पीस ऑफ स्टोन हो गया, इस सब से कवर कर देते हैं। एंड देन फीड स्टॉक शुड आइडियली कंटेन, फीड स्टॉक में क्या क्या होता है, गार्डन है, यार्ड वेस्ट है, किचन वेस्ट है, ड्राइड लीव्स है, पेपर है, और उसके बाद वाटर में बी स्प्रिंकल टू कीप द हीप मॉइस्ट।
और फिर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है 5-10 दिन में, उससे लार्वा मर जाता है, खराब बैक्टीरिया मर जाता है, और डिकम्पोजर बैक्टीरिया धीरे धीरे डेवलप होता है। एंड द कंपोस्टिंग प्रोसेस 45 दिन में से 6 महीने तक आपका मनूर बन जाता है। ठीक है, तो ये है बॉक्स कंपोस्टिंग, बिन कंपोस्टिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बॉक्स कंपोस्टिंग जो है, जैसे मैंने बोला, बॉक्स बिन कंपोस्टिंग तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेवल पे होगा, लेकिन बिन बॉक्स कंपोस्टिंग कब है, ये जो है कम्युनिटी लेवल पे है, राइट, ये है कम्युनिटी लेवल पे। और ये 3 से 5 टन का कंपोस्टिंग किया जा सकता है। इसमें जो टोटल स्पेस रिक्वायरमेंट है फॉर बॉक्स आर लोअर देन विंडो टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली स्पेस रिक्वायरमेंट कम ही होगा, क्योंकि ये बॉक्स कंपोस्टिंग है। विंडो टेक्नोलॉजी में तो बड़े बड़े स्पेस चाहिए। अब ये सब प्रोसेस है कि स्लैब जो बनाएंगे बॉक्स में, built should be sealed and sloped toward one side. Obviously that process is not that important. The important is box composting. आपको पता होना चाहिए कि क्या है box composting, bin composting. Box composting community level पे होता है, bin composting individual level पे होता है। ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाने के लिए obviously to the pile within the box wall contain gap between the bricks. Okay, so that's the idea of box composting. And the base of box will be perforated, resistance to corrosion. Obviously ये सब very important है। ये base जो है ना, small polyvinyl chloride pipe और coated metal grade to facilitate aeration. उसमें air का importance है, right? So these are the idea behind box composting. ये important idea that is vermicomposting. Okay, क्या होता है ये? Remember this thing, the definition देखिए क्या बोलता है। वर्मी कंपोस्टिंग इज एन ऑर्गेनिक वेस्ट रिसाइकलिंग टेक्निक। ऑब्वियसली ये रिसाइकलिंग टेक्निक है, ऑब्वियसली कंपोस्टिंग भी रिसाइकलिंग की टेक्निक है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो रिसाइकलिंग नहीं है। बट इसमें हम अर्थवर्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, अर्थवर्म का यूज करते हैं। वर्मी कंपोस्ट इज द कास्टिंग ऑफ अर्थवर्म। सो द आइडिया इज हम इसमें अर्थवर्म का यूज करते हैं, कास्टिंग ऑफ द अर्थवर्म। ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक है और एफिशिएंट भी है। इससे गैस वैस कोई स्मेल वेल, गंदा बंदा स्मेल नहीं आता है। और ये नॉन थर्मोफिलिक प्रोसेस है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नॉन थर्मोफिलिक प्रोसेस है। ये इसका पोटेंशियल टू रिड्यूस द वेस्ट वॉल्यूम एज वेल एज डिटॉक्सिफाई द टॉक्सिक इंग्रेडिएंट ऑफ वेस्ट। इससे वेस्ट का वॉल्यूम कम हो जाता है और जो टॉक्सिक इंग्रेडिएंट ऑफ वेस्ट है वो भी डिटॉक्सिफाई हो जाता है। ये थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा। द वॉर्म स्पेसिस, द कौन कौन से वॉर्म का स्पीसीज का यूज किया जा सकता है, जैसे येसिनिया फेटिडा, पियरोनिक्स एक्सकवेटस, लैम्पिटो मोरिटी, यूड्रिलस यूगेनिया, ल्यूम्ब्रिकस रूबिलस, फेरेटिमा इलोंगोटा। आई नो दिस इज लिटिल टफ और ये ऐसा लग रहा है कि क्या ही नाम है भाई, कैसा अजीब सा नाम है, बट ये थोड़े अर्थवर्म के स्पीसीज हैं। थोड़ा सा जान लीजिए तो बेटर ही होगा, क्या पता पूछ ही दे। प्रोसेस भी देख लेते हैं भाई, कैसे कैसे है प्रोसेस। तो पहले तो टू प्रिपेयर कंपोस्ट बनाना है आपको। पहले आप बनाइए एक प्लास्टिक और कंक्रीट का टैंक लाइए, और साइज ऑफ द टैंक कितना होगा, तो ऑब्वियसली जितना आपके पास रॉ मटेरियल है, ऐसा तो नहीं होगा साइज, अगर रॉ मटेरियल बहुत है तो साइज छोटा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बायोमास को कलेक्ट कीजिए, धूप में रखिए 8 से 12 दिन में, उसको छोटे छोटे चॉप कर दीजिए, राइट। फिर काव का डंग स्लरी है, काव का डंग मतलब गोबर का स्लरी बनाइए, मतलब पतला गोबर बनाइए, उसको स्प्रिंकल कर दीजिए उसके ऊपर, राइट। फिर क्या कीजिए, 2-3 लेयर में सॉयल और सैंड को एड ए लेयर ऑफ सॉयल और सैंड एट द बॉटम ऑफ द टैंक। टैंक के नीचे से सॉयल और सैंड डाल दीजिए। अब फिर बेडिंग प्रिपेयर कीजिए बाय एडिंग पार्सली डिकम्पोज काउ डंग। वो बेड बनाना, कैसे बनाएंगे बेड, तो पार्सली डिकम्पोज काउ डंग से, ड्राइड लीफ से, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से जो कि आप फील्ड से लाए होंगे, and kitchen waste से, and distribute them evenly on the sand layer. Okay. Continue adding both the chopped bio waste and partially decomposed cow dung layer wise into tank up to depth of 0.5 to 1 feet. Okay. After ये सारे bio waste, after adding all the bio waste, release the earthworm. उसके बाद earthworm को release कर दीजिए over the mixture and cover the compost mixture with dry straw gunny bags. Gunny bag मतलब वो जूट वाला बैग नहीं होता, उससे अच्छे से ढक दीजिए। स्प्रिंकल करते रहिए भाई, पानी देना इंपॉर्टेंट है रेगुलर बेसिस, तो मॉइस्चर कंटेंट बना रहे, नहीं तो अर्थवर्म भी मर जाए बेचारा। कवर द टैंक विद द थैच रूफ टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एंट। उसको कवर कर दीजिए कि एंट ना आ जाए, लिजर्ड ना आ जाए, माउस ना आ जाए, स्नेक ना आ जाए। कंपोस्ट फ्रॉम रेन वाटर से भी आपको बचाना होगा, सन साइन से भी बचाना होगा।
हैव ए फ्रीक्वेंट चेक टू अवॉइड द कंपोस्ट फ्रॉम ओवर हीटिंग। हीट इंपॉर्टेंट है लेकिन ओवर हीटिंग नहीं इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद 24 दिन के बाद आफ्टर द 24 डेज 4000 5000 न्यू वॉर्म्स इंट्रोड्यूस कीजिए, और भी 4-5 हजार अर्थवॉर्म इंट्रोड्यूस कर दीजिए उसमें, एंड द एंटायर रॉ मटेरियल इज टर्न इनटू वर्मी कंपोस्ट। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो एंटायर अर्थ दिस मटेरियल जो है ना वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट इज इंपॉर्टेंट। इसमें इस अगेन ए कंपोस्ट प्रोसेस, बट ऑब्वियसली वी नीड अर्थवॉर्म, और अर्थवॉर्म के कुछ स्पीसीज हैं जो आपको याद करना होगा। ओके, सो अब है थर्मल प्रोसेस इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब है जलाना। क्यों हम जलाएं? सबसे पहला क्वेश्चन होता है भाई क्यों जलाएं? जलाना इज एफिशिएंट और नॉट एफिशिएंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। किसको जला सकते हैं और किसको नहीं जला सकते हैं, राइट? ऑब्वियसली किसको जला सकते हैं? जो कंबस्टेबल हो, जो जल सकता है उसको जला सकते हैं। गार्बेज को जला सकते हैं, रबिश को जला सकते हैं, डेड मटेरियल को जला सकते हैं। जो नहीं जल सकता है उसको बोलते हैं इनकम्बस्टेबल मटेरियल, राइट? जैसे भाई ब्रोकन ग्लास को आप नहीं जला सकते हैं, चाइना वेयर को नहीं जला सकते हैं, मेटल को नहीं जला सकते हैं, ये इनको रिसाइकिल करना होगा। अब देखिए, जब आप जलाएंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा। अब आप किसी चीज को जलाएंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा। उस हीट का क्या करेंगे? उसे इसका हम यूज कर सकते हैं टरबाइन चलाने में, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है। दैट्स हालांकि कॉस्टली प्रोसेस है, द सेटअप विल बी कॉस्टली, लेकिन ये किया जा सकता है, राइट? सो देखिए इन प्रैक्टिस क्या बोलता है, 65 से 80% एनर्जी कंटेंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर कैन बी रिकवर्ड। मतलब जो भी ऑर्गेनिक मैटर है ना, आप उसको जला के उसका 65 से 80% ऑफ एनर्जी कंटेंट निकाल सकते हैं एज ए हीट एनर्जी, जिसका आप यूज कर सकते हैं थर्मल एप्लीकेशन में, प्रोड्यूसिंग पावर बनाने में वाया स्टीम टरबाइन जनरेटर। तो जलाना इज गुड, बट द प्रोसेस सेटअप इज वेरी डिफिकल्ट एंड सेटअप इज एक्चुअली कॉस्टली ऑल्सो। पैसा लगता है उसमें, इसलिए इतना आसान नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं जलाना चाहिए इन्वायरमेंट में, ऐसे विदाउट सेटअप आप नहीं जला दें, नहीं तो वो तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन ही करेगा, राइट? सो क्या क्या क्राइटेरिया है म्युनिसिपल सॉलिड को इंसिनरेट करने का, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। सो आई विल स्टॉप हियर, बाय बाय। प्लीज डू लाइक, subscribe to my channel. You can connect with me. My number is 7782015983. आप WhatsApp कर सकते हैं. You can also call me. Bye bye.